हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सिविक्स का द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब संसदीय सरकार और जुडिशरी मतलब न्याय देने वाली। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि वी हैव टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। हमारे इंडिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट है, टू टाइप्स की गवर्नमेंट है। वो है सेंटर और स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार। और स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार। तो इन दोनों की जो पावर्स हैं वो अच्छे से हमें पता है, वेल डिफाइंड हैं, और इन दोनों की पावर अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इन दोनों की पावर्स का, उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द नीड ऑफ इंडियन जुडिशरी। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन जुडिशरी की नीड है और सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट के फंक्शन को भी वो सुपरवाइज करता है। इसका मतलब हमारे इंडिया में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है? फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट। और कौन सी टाइप की जुडिशरी है? सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। In other words, all the court interpret and enforce the state laws as well as the laws made by the parliament। ये सब वही है जो बताया हमने आपको अभी। नेक्स्ट लाइन में दिया है कि द सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट आर ऑल सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। इसका मतलब जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट पे ही सब्जेक्टेड हैं, डिपेंड है। जो हमारी इंडिया में हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट हमारी हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। तो अब हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, रिमूवल पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस मतलब जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जजेस का अपॉइंटमेंट ये हम शॉर्ट में आपको बताएंगे कैसे होता है। जो 2008 का एक्ट था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, और बाकी अदर जजेस होते हैं वो 30 ही होते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो अदर जजेस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंसल्ट में। ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? द क्राइटेरिया वाली। क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी सीनियरिटी। इसका मतलब जो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया मतलब प्रोसेस क्या होता है? सीनियरिटी। अब क्वालिफिकेशंस हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए? कि वो जो जज बनेगा वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, पहली बात तो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और सेकंड है, दूसरी बात कि वो पहले से 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका होना चाहिए। तीसरी बात, हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट रह चुका होना चाहिए। और चौथी बात, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। जूरिस्ट मतलब क्या होता है? एन एक्सपर्ट इन लॉ, जो लॉ में एक्सपर्ट हो वो भी होना चाहिए। ये चारों हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के क्वालिफ़िकेशंस, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफ़िकेशंस। अब है टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल। तो इसका मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके टर्म क्या होता है ऑफिस का, और रिमूवल क्या होता है? मतलब टर्म तो वो होता है हमारा कि वो कितने टाइम के लिए रहेगा, और रिमूवल मतलब कैसे कैसे हट सकता है वो अपने पद से। तो टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है उसका? 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद उसे रिज़ाइन करना ही पड़ता है। और अगर वो 65 ईयर्स से पहले खुद रिज़ाइन करना चाहता है तो वो लेटर वगैरह लिख के प्रेसिडेंट को दे सकता है और रिमूव हो सकता है। और दूसरी बात है कि अगर उसकी कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी सामने आ गई तो वो पार्लियामेंट के सभी मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करेंगे, और वो जो जज होगा वो हट भी सकता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के थ्रू। अब है सैलरीज ऑफ द जजेस। सैलरीज ऑफ द जजेस कैसे डिटरमाइन होती है? पार्लियामेंट के थ्रू। जो जजेस की सैलरीज होती हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू डिटरमाइन होती हैं। अब वो कैसे, हम अभी बताते हैं आपको पार्लियामेंट के थ्रू कैसे होती हैं। कि जो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं
उस पे चार्ज होती हैं इंडिया के। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? इकट्ठा फंड, इंडिया में जो इकट्ठा हुआ फंड है वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है और उनकी सैलरीज उस फंड पे चार्ज होती हैं, ठीक है। अब है जूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जूरिसडिक्शन एंड पावर्स क्या होता है? पहले तो जूरिसडिक्शन का मतलब समझते हैं। जूरिसडिक्शन मतलब वो पावर कोर्ट की जो इंटरप्रेट करने में उसे हेल्प करती है। मतलब वो किसी भी कोर्ट में जो जज होता है वो किसी भी मैटर में इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या कर सकता है उसको डिटेल में ले सकता है। और सेटल डिस्प्यूट्स मतलब डिस्प्यूट को भी सेटल कर सकता है। डिस्प्यूट मतलब जो वायलेशन हो जाती है बीच में दो स्टेट के या दो सेंटर्स के या एक सेंटर एक स्टेट के, उनको भी, उन डिस्प्यूट्स को भी सेटल कर सकता है। अब हमें और 2 टाइप्स के जूरिसडिक्शन दिए हैं यहाँ, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन और एपेलेट जूरिसडिक्शन। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में क्या होता है, शॉर्ट में है यहाँ पे हमारा कि ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में जो कोर्ट होता है वो डिस्प्यूट सेटल करता है। और कौन से टाइप के डिस्प्यूट सेटल करता है? जो इंडिया के गवर्नमेंट के और किसी भी एक या दो स्टेट के बीच में होते हैं डिस्प्यूट, उनको सेटल करता है। और दूसरा किसी भी दो स्टेट के बीच में। तीसरा किसी भी एक यूनियन और किसी भी एक स्टेट के बीच में, या फिर एक साइड पे हमारा एक स्टेट है और दूसरी साइड पे दूसरा स्टेट। तो ऐसे डिस्प्यूट को सेटल करने में भी ओरिजिनल जूरिसडिक्शन अपनी वो दिखाता है, काम करता है। नेक्स्ट है एपेलेट जूरिसडिक्शन। एपेलेट जूरिसडिक्शन में क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपील का फाइनल कोर्ट है। अपील मतलब कोई भी चीज़ को अपील करने में, अपील कैसे होती है, वहाँ पे किस टाइप की अपील्स होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। ये 3 टाइप के केसेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो पता ही है सबको, इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें व्याख्या करी जाती है। सिविल केसेस में क्या होता है? लैंड, प्रॉपर्टी और मनी ट्रांजैक्शंस। जो सिविल केसेस होते हैं वो लैंड, प्रॉपर्टी और मनी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड होते हैं। और क्रिमिनल केसेस में तो सबको पता ही है, डकैती, मर्डर, ये सब होता है। तो इन तीनों केसेस को एपेलेट जूरिसडिक्शन हेल्ड करती है। अब है इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस है वो कैसे होगी, क्या है वो? मतलब पहली तो है बात इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल करने में। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सेंटर और स्टेट की पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। तो अब है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इसमें है कि द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, बाकी अदर चीफ जस्टिस के साथ मिलकर, ठीक है। यही है इसमें बस। अब है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब वही टाइम पीरियड, ड्यूरेशन। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारे टॉपिक कि ये जो है कंसोलिडेटेड फंड, नो पनिशमेंट, नो डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज, यहाँ से पढ़ेंगे हम। सैलरीज तक तो हम पढ़ चुके हैं पहले। नो डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज, यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि नो डिस्कशन मतलब जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके कंडक्ट के लिए कोई डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में। वो डिस्कशन तभी हो सकता है जब उस जज के बारे में कोई ऐसी बात चल रही हो पहले से ही, तब डिस्कशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? डिसबिहेवियर टुवर्ड्स कोर्ट, मतलब कोर्ट के जजेस के साथ अच्छा बर्ताव ना करना। तो ऐसे केसेस में भी पनिशमेंट दी जाती है, पनिशमेंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिर्फ इतना ही है यहाँ पे। अब है प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है अगर वो रिटायर हो चुका है एक बार, तो वो दोबारा अपने कोई भी सलाह मशवरा नहीं दे सकता किसी को भी। एक बार रिटायर हो गया तो हो गया, अब दोबारा कुछ नहीं अपने केस हेल्ड कर सकता। अब है नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या है
और इम्पोर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट है इंडिया हैज़ अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमने आपको बता दिया, पहले डिस्कस हो चुका है ये टॉपिक फेडरल वाला। सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में व्याख्या कर सकती है। और फेडरेशन इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये वही फेडरेशन की डिफाइन दे दी है यहाँ पे। इसमें बस यही निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा फाइनल इंटरप्रेटर है और गार्जियन भी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है, रखवाला भी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सेकंड पॉइंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ये दोनों कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।